बंगाल में दीदी का साथ लड़ाई मोदी का हो रहा, मतलब बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं है। बंगाल ममता दी का साथ था, आने वाला दिन में भी ममता दी। चौथा में हम लोग का रिजल्ट निकल रहा और चौथा बार दीदी फिर से सीएम बनने जा रही है। हम लोग काम करने का जुनून टीएमसी का अंदर में सवार रहता है और हम धर्म का नाम पर वो वोट मिलता है, मगर राजनीति या डेवलपमेंट के बारे में हम लोग का साथ बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। ये हम लोग कोई इशू को समर्थन करते हैं, मगर वही इशू का समर्थन में हमारा ही इशू, उसका समर्थन में कोई पार्टी बंद बुलाए तो बंद को हम समर्थन नहीं करेंगे। कभी नोटबंदी, कभी गैस बंदी, कभी वोटबंदी, ये तो बंदी का सरकार है। ये तो ये बंदी इन लोग का चल रहा, ये फटबंदी का जवाब बीजेपी को घरबंदी करके बंगाल काट दीजिएगा। जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कुछ है तो वह है बंगाल का चुनाव। ये एक ऐसा चुनाव बन गया है जहां पे यहाँ पे दो बड़े चेहरों के बीच में बिल्कुल एक फाइट जैसा चल रहा है। आज बंगाल चुनाव का अगर माने, बंगाल चुनाव में दो चेहरों के बीच में लड़ाई हो रहा है, एक दीदी का चेहरा और दूसरा मोदी का चेहरा। तो अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कुल्टी विधानसभा में, जहां से अभिजीत घटक इस बार टीएमसी के प्रत्याशी हैं। अभी हम लोग यहाँ के जनरल सेक्रेटरी और ब्लॉक प्रेसिडेंट से बातचीत करेंगे आने वाला चुनाव को लेकर। यहाँ पे चुनाव की तिथि कब की है? 23 की 29? 23 को यहाँ पे चुनाव होना है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं टीएमसी बीजेपी वामफ्रंट को छोड़ के हम लोग इस चुनाव को देख रहे हैं दीदी और मोदी के बीच में एक सीधा टक्कर। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं कार्यकर्ता होकर? मैं एक बात बोल रहा हूँ, दीदी हमारे बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, बंगाल के जननेत्री है, मगर भाजपा के पास बंगाल का कोई लीडर नहीं है। उसको देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी का नेता है, वो बाहर से मोदी जी को लेकर के यहाँ पर चुनाव में उसको सामने रख करके उसको चुनाव लड़ने पड़ रहा है, मगर बंगाल में उसका कोई मुख नहीं है। क्यों ना बंगाल से टीएमसी से कचड़ा या भगोड़ा जो भी बोलिए कुछ है, शुभेंदु अधिकारी का तरह, ये लोग बीजेपी का नेता है, मगर बंगाल में दीदी का साथ लड़ाई मोदी का हो रहा, मतलब बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं है। बंगाल में सिर्फ बीजेपी ऑल इंडिया लेवल पर उसका जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और धर्म का नाम पर जो विभाजन करने का क्षमता है उसका पास, वो लेकर के यहाँ पर हवाबाजी कर रहा। बंगाल ममता दी का साथ था, आने वाला दिन में भी ममता दी। चौथा में हम लोग का रिजल्ट निकल रहा और चौथा बार दीदी फिर से सीएम बनने जा रही है। जैसे आप लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप लोग जो सरकारी जो भी सब स्कीम्स वगैरह आते हैं उसको आप लोग बहुत नजदीक से देखते हैं। अभी तक मुझे लगता है 2011 में पहली बार ममता बनर्जी बंगाल की सीएम चुनी गई। आज है 2026, मतलब उनका 3 टर्म पूरा हो चुका है। इन 3 टर्म में अगर आप लोगों से हम पूछें कि दीदी की सबसे बड़ी उपलब्धियां आप किसे मानती हैं, वो स्कीम जो सीधा सीधी जो आम नागरिक है जिसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, उन सब स्कीम्स के बारे में थोड़ा बताएं। 100 से भी ज्यादा दीदी का स्कीम है, उससे आप एक एक करके हम बताएं। अगर स्वास्थ्य साथी हमारे बंगाल का जो भी है वोटर, वो 5 लाख रुपया मेडिक्लेम का आवता में है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जैसा आयुष्मान आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रकल्प स्वास्थ्य साथी का बाद जो तैयार किया, देख करके सीखा है मोदी जी, तो वो सीखने का बाद भी वो प्रकल्प पूरा देश में जो जाएगा में है उस जगह में कामयाब नहीं है, मगर स्वास्थ्य साथी एक कामयाब प्रकल्प है जो हमारे बंगाल का आदमी इस पर पूरा लाभ उठा रहा है। दूसरी बात है लखीर भंडार, करीब 2.5 करोड़ हमारे माँ बहन इसका माध्यम से महीना में सरकार की तरफ से उनका जो नारी सशक्तिकरण की जो बात किया जाता है, वो प्रकल्प हम कामयाब कर पाए बंगाल में। और आज का दिन में हमारे जनरल कास्ट का जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया और जो SC ST है उनको 1700 रुपया हर महीना मिलता है। अरे ये हम लोग सिर्फ वोट का टाइम में नहीं,
टीएमसी आज ये एक बात है, टीएमसी जो बोलता है वो करता है और वो लगातार करता है। हमारा पर पश्चिम बंगाल का आदमी टीएमसी पर, ममता दी का ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर भरोसा है जी, ये जो वादा कर रहे हैं ये वादा पूरा करेंगे। दिल्ली में वादा किया था मगर दिल्ली में दे नहीं सका, आज तक नहीं, राजस्थान में नहीं, बिहार में जो दिया वो आप लोग को मालूम है, बिहार का घटना। मगर बंगाल में ये बुलडोजर सरकार हम लोग चलने नहीं देंगे। बंगाल एक ऐसा स्टेट है, भारत में जितना नोबेल है उससे अगर बंगाल को बात दिया जाए उसका आधा बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का नहीं है। ये बंगाल है, बंगाल सोचते हैं, बंगाल करते हैं, बंगाल दिखाते हैं। बंगाल में बीजेपी का ये सब नहीं चलेगा। और ममता बनर्जी का 100 से भी ज्यादा प्रकल्प है। अगर हमारा जो प्रकल्प है कन्याश्री प्रकल्प, जिसका माध्यम से हम क्लास 8 से छात्रियों को, खास करके जो हमारा गर्ल्स स्टूडेंट है उसको जो हम फैसिलिटी देते हैं, उसका जब 18 साल उम्र होता है उसका 25,000 रुपया जो फिर दिया जाता है। तो ये कन्याश्री प्रकल्प देख करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प हम लोग को देख करके शुरू किया। यूनेस्को इसको लेकर के हम लोग को सम्मानित किया, हमारे सरकार को, ममता बनर्जी को सम्मानित किया। तो ना एक यूनिक प्रकल्प है, इसका माध्यम से स्कूल से ड्रॉप आउट स्टूडेंट का संख्या और 18 साल से नीचे शादी कर देने का जो लड़की का संख्या ये घट गई बंगाल में। आज स्कूल का ड्रॉप आउट में सबसे फर्स्ट स्थान में है बंगाल, जहां पर स्कूल ड्रॉप आउट नहीं है। ये सोचना होगा, ममता बनर्जी इतना बड़ा प्रकल्प इसको चालू किया और इसका हम लोग पूरे बंगाल में जितना खर्च करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प में, पूरा देश में उतना ज्यादा उसका आधा से भी कम उसका बजट में सैंक्शन होता है। तो ये करना और एक प्रचार करना दोनों में फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प का जो फंड सैंक्शन किया जाता है उसका आधा से भी ज्यादा चल जाता है मोदी जी का प्रचार में, और हमारे यहाँ आम जनता के घर में, हमारे स्टूडेंट का घर में, उसका घर में पहुंचता है। फर्क है। हम जो काम करते हैं, हमारे दल जो काम करते हैं, ये देखिए कुल्टी का ही एक तो बात बोले, कुल्टी का विधायक जो है भाजपा का, वो बोला हम 12 हाई मास्ट लगाया 5 साल में। तो 12 हाई मास्ट नहीं, वो हाफ मास्ट लगाया, छोटा है। तो हमारे यहाँ पर बादलदा बैठे हुए, बादलदा काउंसिलर है, बादलदा एक काउंसिलर और 14 हाई मास्ट लगाया। वो 5 साल एमएलए रह करके 12 लगाया। ये एक वार्ड में काउंसिलर है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट। मतलब हम लोग काम करने का जुनून टीएमसी का अंदर में सवार रहता है और हम धर्म का नाम पर वो वोट मिलता है, मगर राजनीति या डेवलपमेंट के बारे में हम लोग का साथ बराबरी कभी नहीं कर पाए। अभी आपने बहुत अच्छा बात बोला। ये विधायक जो कुल्टी के पूरे विधायक हैं, उन्होंने 12 को हाई मास्ट लगाया और आपके काउंसिलर जो एक छोटे से एरिया के काउंसिलर है उन्होंने 14 लगा दिया। मतलब आप उनका आउटस्पोर्ट कर रहे हैं काम के प्रति, काम करने का जुनून आप में उनमें से कई ज्यादा था। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो लोगों को लगता है बंगाल का मतलब पढ़ाई, बंगाल का मतलब लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल, बंगाल का मतलब शिक्षा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन 15 सालों में हम लोग को बार बार एक बात सुनने को मिलता है कि बंगाल के बच्चे मजबूर हैं बाहर आईटी सेक्टर में जॉब करने के लिए। मतलब बंगाल में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, शिक्षित बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं बाहर स्टेट में जाके। तो इस विकल्प पे आप क्या बोलिएगा? मैं 2 बार बोल रहा हूँ। बंगाल में परिযায়ী श्रमिक जो बाहर से आए हुए हैं ये 2 करोड़ है, और बंगाल से जो बाहर में काम करने गए इसका संख्या 30 लाख है। तो बंगाल में नौकरी नहीं है तो ये 2 करोड़ आदमी आकर के काम नहीं करते। ये हुआ 1 नंबर। 2 नंबर बात यह है, भारत में सबसे धनी शहर कौन सा है? मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता। अगर बंगाल से लड़का बेंगलोर और हैदराबाद में काम कर रहा तो उसका तो जीडीपी ज्यादा होना चाहिए था। कलकत्ता का जीडीपी ज्यादा क्यों? हमारे जहां पर कलकत्ता का जीडीपी 12 करोड़ से भी ज्यादा है, 12.9 जीडीपी हो रहा है उसका इनकम का ऊपर। नहीं, उसका इनकम का ऊपर, उस कलकत्ता हमारे वहां पर इनकम है तभी तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा। तो हमारा जीडीपी क्यों बढ़ रहा? क्यों ना यहाँ पर हम धनी क्यों हो रहे? कलकत्ता धनी क्यों है, बैंगलोर क्यों ना? यहाँ पर काम करने का ज्यादा मौका है, यहाँ पर व्यवसाय का ज्यादा मौका है। तो ये थोड़ा रोकूंगा। हाँ, मैं रोकूंगा। हाँ बोलिए। जैसे आप जीडीपी की बात कर रहे हैं तो मैं
एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, यहाँ हम लोग अगर 5 आदमी हैं, हम लोग 1 रुपया करके कमा रहे हैं, तो मेरे पास 5 रुपया आ रहा है, तो मेरा जीडीपी कहीं ना कहीं मान के चले उसको 5 का रेशियो में रखते हैं। और एक दूसरे शहर में जहाँ पे 2 व्यक्ति है, वहाँ 2-4 रुपया है, वो लोग 2-2 रुपया कमा रहा है, तो उसका जीडीपी मेरे से कम है। नहीं, यहाँ पर जब भी एक शहर का जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, बेंगलोर या हैदराबाद, ये जो हमारे बेंगलोर हैदराबाद एक टाइम में हमसे ऊपर रहा जी, मगर ममता बनर्जी का पावर में आने का बाद, और आज आपको जानकारी के लिए बोला, इन्फोसिस का सिर्फ 30,000 एम्प्लॉय बंगाल में है। तो टीएमसी का टाइम में हुआ, इन्फोसिस वाम जमाना में नहीं आया। एक टाइम रहा जो बंगाल में कंप्यूटर का विरोध किया रहा वाम फ्रंट, मगर टीएमसी आने के बाद हम 2 चीज किए। एक, हम वो स्ट्राइक नहीं चलेगा बंगाल में, तुम विरोध करो, विरोध प्रकट करो, मगर कोई कारखाना बंद कर देंगे वो नहीं। ये हम लोग कोई इशू को समर्थन करते हैं, मगर वही इशू का समर्थन में हमारा ही इशू, उसका समर्थन में कोई पार्टी बंद बुलाया तो बंद को हम समर्थन नहीं करते। एमएसएमई को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या? एमएसएमई में बंगाल, पूरा पश्चिम बंगाल में भारत का 1 नंबर है पश्चिम बंगाल एमएसएमई में। अच्छा, तो हम बड़वा का ये तो हमारा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। इस बार का जो चुनाव है, कुल्टी विधानसभा की बात, पिछले बार कुल्टी से आपने कहा यहाँ से भाजपा प्रत्याशी जीते हुए, इस बार आप लोग को क्यों लगता है कि कुल्टी में बदलाव होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा बात है, भाजपा इलेक्शन कमीशन का माध्यम से, बीजेपी कभी खुद नहीं कुछ कर पाता है, उसका कुछ एजेंसी है, वो देश को बेचा है मगर कुछ खरीदा भी है। वो इसी को खरीदा, ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, ये सब चीजें वो लोग खरीदा है। तो इलेक्शन का हम लोग गणेश कुमार नहीं बोलते, हम लोग भैनिश कुमार बोलते हैं। पहले कुल्टी में 38,000 नाम बांट दिया गया, उसका बाद ये एसआईआर में, उसका बाद 22,000 जो एडजुडिकेशन में है। ऐसा वोटर है जिसका माने क्या बोले हम, 3 पुरुष 4 पुरुष ये कुल्टी में है, उसका घर में वोटर सिराजी है उसका ही घर में। तो ऐसा बहुत है। तो अब क्या हो रहा, ये इसमें बीजेपी का वोटर भी है, उसका घर में 1-2 नाम बात चल गया मगर 10 नाम है। अब बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, जो 2 बात गया, और एसआईआर का चक्कर में आदमी को इतना दिन सोचिए, आज हम जा रहे हैं हमारे लिए, काल डेट दिया मेरा वाइफ के लिए, परसों मेरा माँ के लिए, हमको ही जाना पड़ रहा है डेली ड्यूटी छोड़ करके, एक दिन में जमा देगा ही नहीं होगा। तो ये जो आदमी को परेशान किया, कभी नोटबंदी, कभी गैस बंदी, कभी वोटबंदी, ये तो बंदी का सरकार है। ये तो ये जो बंदी ये लोग का चल रहा, ये भटबंदी का जवाब बीजेपी को घरबंदी करके बंगाल काट भी देगा। यानी इस बार आपको लगता है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कहीं भी नहीं है? तो नहीं चल, टक्कर किससे मान रहे हैं आप? अपना टक्कर प्रतिद्वंदिता किससे मान रहे हैं? टीएमसी का कुछ है ना, भाजपा से मान? टीएमसी का प्रतिद्वंदिता टीएमसी से ही है, और डेवलपमेंट करने का हमारा टीएमसी। हम वोट आते हैं जाते हैं, वोट को लेकर के हम लोग चिंतित नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं 2031 तक हम लोग कौन कौन काम करेंगे। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी हम ही है। और कितना अच्छा 4था सरकार हम बना पा रहे हैं, 3रा सरकार। मतलब आप अपना पिछला रिकॉर्ड को और कितने वोटों से तोड़ सकते हैं, आप इसी के साथ में चल रहे। फिर बोल रहे हैं वोट का माध्यम से नहीं, और कितना डेवलपमेंट का माध्यम से 4था सरकार हम चला पाएंगे। हमारा सोच इस पर है। वोट तो हमारा ये भरोसा है आदमी का ऊपर। कुल्टी असेंबली है 2006 में, जब पश्चिम बंगाल में ममता जी का साथ 30 का असेंबली जीता रहा, उसमें एक कुल्टी है। पूरे बर्धमान जिला, आज तो 2 भाग हो गया, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान। पहला म्यूनिसिपैलिटी जो जहां पर जोड़ा फूल का झंडा उड़ा रहा, वो कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये हुआ, एक बार हमारा खराब हुआ, क्यों ना हमारे यहाँ पर कुछ आदमी को लोग भड़काया। मगर आज का दिन में सबका मालूम है, हम नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी का मंडल सभापति संजय सिन्हा और बीजेपी का और एक नेता विभास सिंह, वो लोग बोला था एमएलए का लड़का गोरू पचर करता है, हम लोग नहीं बोला। ये तो पूरा मीडिया में छाया हुआ था, जो वो लोग बोल रहा गोरू पचर करता है। आज काल फेसबुक में दिया बीजेपी का कुल्टी विधानसभा का जो महिला कन्वेनर है महुआ राय,
वो दिया केशव पोद्दार यानी अजय पोद्दार का लड़का का नाम का लेकर के बोला, जो उसको अगर वोट से नहीं हटाया जाए वो हम लोग को इतना ह्यूमिलेट करता है, जो हम लोग का नहीं रहेंगे, पार्टी हार जाएगी। हम लोग नहीं बोला, उन लोग का ग्वाल घर में इतना उन लोग का ढूसा ढूसी चल रहा, वो उन लोग समझे। हम लोग उल्टी का जनता को साथ और आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं। आपके प्रत्याशी हैं इस बार अभिजीत घटक, Yes. वो पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं कि पहले भी लड़े? नहीं, वो तो आसनसोल कॉर्पोरेशन का डिप्टी मेयर है। इसका पहले कई दफा तो चुनाव लड़ चुके हैं, मगर काउंसिलर का चुनाव लड़े, मगर चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा पहली बार लड़े। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि जनता को उन्हें इस बार क्यों चुनना चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताइए। अभिजीत का तो इज ए वेरी जेंटलमैन, बहुत अच्छा है, हम लोग का भाई का तरह है। उसका दादा जो आज मंत्री है मलाइदा, हम लोग मलाइदा का साथ हम बदल, हम लोग उनका साथ एक साथ लड़ाई किया बंगाल में सरकार बनाने के लिए। मतलब वो जमीन से जुड़ा है, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा व्यवहार है। और हमारी जो संस्कृति है, जो बंगाल का जो कल्चर है, वो कल्चर बोला जा सकता है कूट कूट में भरा हुआ है। वो एकदम माने बड़े को इज्जत देना, छोटा को स्नेह देना कौन ढंग से देता है। घटक फैमिली जो है तो एक रेपुटेड फैमिली है, और वो अभिजात परिवार का लड़का है, परिवार का दान है आसनसोल शिल्पांचल में, और उस परिवार का लड़का है। और उसका तरफ से ये एक चीज है, उसका कोई बदनाम नहीं है, उसको ऊपर कोई ब्लेम कोई नहीं दे पाएगा। लॉयर है, बाय प्रोफेशन ही इज ए लॉयर, और अच्छा एक इंसान होने का जो जो चीज जरूरत होता है। आप बोलना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि में जो जो क्वालिटीज होना चाहिए वो सारे क्वालिटीज आपके प्रत्याशी में, अच्छे जनप्रतिनिधि। यस। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपसे आखिरी सवाल करता हूँ कि आप कुल्टी की जनता के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, माने ओवरऑल जो आपके कुल्टी विधानसभा के जनता है। 5 साल हम लोग भाजपा को कुल्टी में देखे हैं। 5 साल में कुल्टी जितना पीछे गया उसको फिर आगे बढ़ाना है। कुल्टी का डेवलपमेंट जो हो रहा था वो डेवलपमेंट रुक गया, क्यों ना। इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई मिशन नहीं है, सिर्फ एक राजनीति करना है उनको। 5 साल कोई जायगा में अजय पोद्दार का नहीं हुआ। अजय पोद्दार का निखोज का पोस्टर कुल्टी में बार बार पड़ा है, कहाँ है एमएलए का नजर नहीं आता रहा। तो आज वोट का टाइम फिर निकल गया, और उन लोग का दल में भी इतना गोष्ठीबाजी है जो हमको बोलना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए सुखदायक है। तो ये गोष्ठीबाजी है। दूसरा बात है, कुल्टी में जो वोटर है, ये कुल्टी इतना कल्चर्ड आदमी का माटी है। हमारे बंगाल का मशहूर अभिनेता अजितेश बंदोपाध्याय से लेकर के राइटर विमल कर से लेकर के अभिनेता दिलीप राय, इतना ऐसा जो बंगाल का कल्चर को जो लोग डेवलप किया, वहां पर अजय पोद्दार का कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, कोई सोच नहीं है। कुल्टी में कोई ऑडिटोरियम या स्टेडियम या फायर ब्रिगेड का बारे में 5 साल में वो कुछ नहीं बोला। हम लोग का जो है, हम लोग ये सब दावी आज का दिन में हमारे अभिजीत का तो जुआ प्रत्याशी है, यंग एकदम है, यंग चैप, और एक उसका अंदर में एक विजन है आने वाला दिन में कुल्टी को और सजाने का, कुल्टी को और डेवलपमेंट करने का, कुल्टी असेंबली को। तो हमारे यहाँ पर बहुत जगह है असेंबली का अंदर में जहाँ पर अभी भी ग्रामीण कल्चर है। तो ये सब जगह में एक जगह में डेवलप कैसे किया जाए, इसके लिए सोच चाहिए, और इसका सोच वही जाएगा में है। ये सोच का लड़ाई है। ये सोच का लड़ाई में हम लोग उम्मीद करते हैं कुल्टी का जो सचेतन नागरिक है, वो नागरिक अभिजीत घटक का जोड़ा फूल में छाप दे करके ये सोच को और आगे बढ़ाएगा। देखिए, चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है पार्टी के कैडर, वो होता है एक चुनाव का स्पाइन पार्टी का, मतलब रीढ़ की हड्डी। यहाँ हम लोगों ने यहाँ के जो कार्यकर्ताओं से बात किया, इन लोगों का बिल्कुल साफ कहना है कि टीएमसी का टक्कर किसी से नहीं।
टीएमसी का टक्कर अपने आप से है। टीएमसी अपने आप से प्रतिद्वंदिता करती है कि हम और खुद को कितना बेहतर कर सकें। उनका ये साफ कहना है कि दीदी का जो उन्नयन है वो पब्लिक पिछले 15 साल से देख रही है। इन्होंने अभी हमें बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं, स्कीम्स का पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है। और ये कॉन्फिडेंट है, ये पूरी तरह से आशावादी है उल्टी वापस टीएमसी के पाले में आने वाली है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल दिया कि यहाँ का जो विधायक रहे हैं वो अपने 5 साल के कार्यकाल में 12 हाईमैक्स लगाए और यहाँ के जो एक नॉर्मल काउंसिलर हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में 14 हाईमास लगाया है। ये बेसिक डिफरेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक विधायक और एक काउंसिलर के काम में बहुत फर्क रहता है। उनके पास सोच बहुत है। उन्होंने कितना लगाया? 12। इन्होंने कितना लगाया? 14। मतलब इनका कहना है कि टीएमसी का जो कार्यकर्ता है उनमें काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। तो हम लोग आज अपना इस इंटरेक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव तक टीएमसी के जो कार्यकर्ता है इनका जोश इसी तरह बरकरार रहे और फिर हम लोग 4 मई को देखेंगे उल्टी विधानसभा का नतीजा क्या आता है। धन्यवाद।